अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का ये लास्ट लेक्चर है, चैप्टर नंबर 12, हिच हाइकिंग अक्रॉस सहारा। जी बच्चों, तो हमारा ये जो लास्ट लेक्चर है, एक दिन के बाद उसने पहला ग्लिम्स देखा। ग्लिम्स का मतलब होता है व्यू। जो एक नज़र हम किसी चीज़ को देखते हैं उसको हम ग्लिम्स कहते हैं, टिम्बिक्टो का। तो ये कार्ट अ ग्लिम्स होगा। इसके लिए हम यूज जो है ना वर्ब कर रहे हैं, वो कार्ट अ ग्लिम्स होगा। वो अपनी मंजिल पे, डेस्टिनेशन पे पहुंच गया एट लास्ट, और जर्नी उसको 3200 डेजर्ट में उसको उसमें से उसको गुजारना पड़ा। तो टेक हिम अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब उस पार है। जब हम किसी चीज के उस पार से आते हैं तो उसके लिए हम अक्रॉस का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। तो ये जेमरी कैट में से प्रेपोजिशन की मिस्टेक जो ना वो आती है, जो टेक्स्ट में से एग्जाम्पल ली जाती है, उन इस तरह की एग्जाम्पल जो है ना आपने वो देखनी है। ये एंड ऑफ मेन जर्नी था, लेकिन ये एंड ऑफ नो मीन्स द एंड ऑफ एडवेंचर, उसके एडवेंचर का एंड नहीं था। तो अब हमने ये देखें, बट इस्तेमाल करते हैं हम। आ, हमने पढ़ा था कि जब हमने दो क्लॉजेस इस्तेमाल करनी हो इंडिपेंडेंट, तो फिर हम उनके दरमियान कोरिलेटिव कंजक्शन इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे कॉमा आना चाहिए। स्टे इन टमेक्टो जो है, उसका जो स्टे है, स्टे वर्ब भी होता है, स्टे नोन भी होता है। टमेक्टोस को इनेबल किया, इनेबल्ड हिम टू रिकवर, कुछ वेट रिकवर किया उसने जो लॉस्ट हुआ था, डेजर्ट में लॉस्ट हुआ था। इनेबल का मतलब काबिल बनाना है। इनेबल्ड हिम, इनेबल के बाद हम हमेशा इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं। ही इनेबल्ड हिम टू गो देयर। और वो बिगिनिंग द फील फिट एंड वेल, अब फील जो है ना वो उसको बेहतर महसूस करना शुरू कर दिया। अब फील के साथ फिट एडजेक्टिव है, तो वेल के बारे में हमें कंफ्यूजन हो सकती है कि ये वेल जो है ना वो एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव की कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। तो ये आमतौर पे वेल तो एडवर्ब के तौर पे ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रखना वेल एज एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होता है। तो इसका इस्तेमाल यहाँ पे फिट के साथ कोऑर्डिनेशन तभी बनेगी जब इसके साथ वो भी एडजेक्टिव होगा। उसने क्यूरियस लॉन्गिंग, एक शदीद जो है, एक इंटरेस्टिंग उस जो है ना वो, या डिफरेंट एक लॉन्गिंग या डिजायर पैदा हुई कि सम मोर ऑफ द स्ट्रेंज और माइटी ह्यूज डेजर्ट। वो अपने मुल्क में जाने से, वतन वापस जाने से पहले वो देखना चाहता था। और मुल्क में जाना है शायद फॉर गुड। फॉर गुड यहाँ पे इडियोमेटिक फ्रेज है, इससे मुराद क्या होगा, हमेशा के लिए। सडन जो है ना अचानक डिसीजन किया गया, और डिसीजन वाज मेड। उसके टेलीग्राम भेजा प्रोफेसर क्लॉड बलंगन में, टर्म अरेस्ट में वो था। और फिर वो उसने रैपिडली ईस्टवर्ड की तरफ जो है ना प्लेन से वो गया, रैपिडली क्विकली फ्लू हुआ, यानी वो बाय एयर गया। पार्टली वो उस रास्ते में से गुजर के जो लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ था, जिसमें से उसने पेनफुली, बड़ी मुशक्कत से टॉयल, मेहनत की थी। टॉयल का मतलब होता है लेबर करना, स्ट्रगल करना, मुश्किल उठाना। एगेडस सी ट्रेवल नॉर्थ टू बलंगनन को मिलना था, ये स्पेलिंग गलत है। पार्टली इन हाइड जीप, और इन विद फ्रेंच लेफ्टिनेंट, और पार्टली बाय कैमल उसने उससे मिलना था। तो हम क्वेश्चन तो हमारा लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ वाला हो चुका है। अब हमने देखना है नो हेल्प इज। अब यहाँ पे सब्जेक्ट की पोजीशन पे है, तो हेल्प एज अ सब्जेक्ट होगा। अब याद रखना हेल्प एज अ वर्ब भी होता है, ही हेल्प्ड मी यहाँ पे वर्ब है, और हिज हेल्प इज नीडेड ये एज अ नाउन है। हिज स्टे इन शकरगढ़ वाज अ ब्लेसिंग, यहाँ पे नाउन काउंटेबल है। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी समटाइम जो है ना वो क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। उसके बाद क्या होगा, आई वॉन्टेड टू नो हिज नेम मियरली, या मियरली वॉन्टेड। तो मियरली वॉन्टेड आ जाएगा। मियरली या ओनली हम जिसके मीनिंग में इजाफा करते हैं, एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। तो जिसके मीनिंग में इजाफा करेंगे उसके साथ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे चूंकि इसके साथ इस्तेमाल, ये नेम के मीनिंग में इजाफा नहीं कर रहा, तो इसलिए हम उसके साथ यूज नहीं करेंगे। अगर ये नेम के मीनिंग में है कि सर नाम ही चाहिए, तो फिर नो
मियरली हिज नेम यहाँ पे आ जाएगा। ये फिर एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा। जब ये वांटेड के मीनिंग में सिर्फ चाहता था और कुछ नहीं, तो फिर ये एज एडवर्ब रोल प्ले करेगा। तो ये दोनों फंक्शन होते हैं ओनली और मियरली के। ऑल द एक्सरसाइजेस जो है ना वह स्टूपिडली डन होगा, यहाँ पे डन जो है ना वर्ब है, और स्टूपिडली यहाँ पे एडवर्ब है। ये तो था हमारा फर्स्ट जो है इसका पार्ट। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, स्लाइड की तरफ। जी बच्चों, नेक्स्ट है जी अरेंजमेंट जो है ना की गई। ये अरेंजमेंट हुई कि प्रोफेसर ड्राइव साउथ, यहाँ पे साउथ एज एडवर्ब है तो इसलिए इसके साथ दा इस्तेमाल नहीं किया। जी में टमरस्टे वेल की तरफ एमाइग्रेट में जाएगा। यानी ये समझ लें इस तरह से अगर स्केच बनाएं तो इस तरह से था कि वो चूंकि जो ना वो टिम्बक्टो में पहुंच चुका था, वो क्या नाम है उसका, क्रिस्टोफर, और टमरस्ट में जो है वो प्रोफेसर क्लॉड था। अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि एगडस जाना है। एगडस का मकाम जो है ना इस तरह से था, यानी कि ये आप ये सारी स्टोरी जो है ना वो आगे एपिसोड जो आ रही है उसको समझने से पहले ही अगर मैप समझ आ जाएगा तो फिर वो इजीली समझ आ जाएगा सारा टेक्स्ट। डिसाइड ये हुआ कि फलां दिन तक आपने जो है ना वो पहुंच जाना है प्रोफेसर ने टमरस से, और इधर से क्रिस्टोफर जो है वो आएगा इस मुकाम पे। इसका जो मुकाम था वो था इन एम्बैंगरेट, तो हम उसको आई के साथ लिख लेते हैं, टिम्बक्टो को टी के साथ मेंशन कर लेते हैं, और टमरस को टी एम के साथ, और एगेडिस को ए के साथ। अब डिसाइड ये हुआ कि फलां दिन तक प्रोफेसर जो है वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। इन मैग्रेट में ये एक वहाँ पे बोर्ड्स था, यानी एक स्ट्रक्चर था बिल्डिंग, और वहाँ पे एक कुआं था, बस यही था। और वहां तक पहुंचना था, एक डे डिसाइड कर लिया गया, टेलीग्राम के जरिए से उसको इतला दी गई। हुआ ये कि जिस काफिले के साथ ये क्रिस्टोफर जा रहा था उसने पानी अपने काफिले में ऊंटों के लिए लेने के लिए काफी एक लंबा चक्कर काटा, और इस तरह से 2 दिन उसमें जाया हो गए। अब जब वो प्रोफेसर चूंकि पहले पहुंच चुका था 2 दिन, उसने वहां से एक मुकामी लोकल आदमी से पूछा कि वो क्या उसने काफिला देखा, तो उसने बताया कि हाँ काफिला जो है वो चला गया है एगेडेस की तरफ। अब वो प्रोफेसर जो है ना वो चला गया, पहुंच गया, एगेडस में पहुंच गया। अब जो क्रिस्टोफर जब वहां पे पहुंचा तो वहां पे कोई आदमी ही नहीं था, प्रोफेसर तो चला गया हुआ था आगे। अब वो जो बंदा जो उस काफिला था वो छोड़ के चले गया। अब उसके पास ना कोई खुराक थी, ना पानी था, ना कोई और चीज। तो अब क्या हुआ, उसको अब नजर आने लगा कि वो पैदल भी नहीं जा सकता, ना कोई करीब कोई रहायश थी। तब उसको लगा कि वो अब मरने वाला है। और फिर उसने वहां पे पानी जो ना हासिल करने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज लगाई। वो अपने टर्बन को फाड़ा, कोई जो है ना वो इसी तरह से अ, उसने कुछ जो है ना रस्सियां इकट्ठी की। फिर आखिरकार एक टेप रिकॉर्डर था उसके पास, उसकी वायर जो है ना उसकी स्ट्रैंड लेके उसको ट्विस्ट करके एक रस्सी बना के उसने उसके साथ जो है ना वो करने की कोशिश की। और अब प्रोफेसर जब यहाँ पे पहुंच गया एकेडस में, तो उसको एहसास हुआ कि वो हो कभी क्रिस्टोफर तो बहुत पीछे होगा, वहां पे मैग्रेट में वेट कर रहा होगा। तो उसने फिर 4 गाड़ियां वहां से ट्रक्स भेजे कि वो डेजर्ट को सर्च करते हुए वहां पे पहुंचे। फिर वहां पे क्रिस्टोफर समझ ले कि वो मरने वाला था, बेहोशी के करीब था, कि वहां पे 4 गाड़ियां पहुंच गई और साथ में प्रोफेसर भी आ गया। इस तरह से उसकी जान बचाई। तो ये पूरी एपिसोड जो है एंड तक ये चैप्टर के वो इसी जो मैंने मैप बनाया आपके सामने इसी के गिर्द घूमती है। उसने टमरस से वेल मैग्रेट में गया जहां पे क्रिस्टोफर उसका इंतजार में करना था। क्रिस्टोफर अगर ना पहुंचे ना अपॉइंटेड डे में, तो ग्लिंगन जो है ना कंटीन रखेगा प्रिमिटिव पुराने रोड की तरफ, एगेडेस की तरफ जो है टूवर्ड्स, ये किसी डायरेक्शन को शो करता है किसी चीज को। अनफॉर्चुनेटली कैरावन जिसमें क्रिस्टोफर ट्रेवलिंग कर रहा था इंसिस्ट ऑन, उसने फोकस किया, स्ट्रेस किया एक लेंथी डिटोर बनाने के लिए। डिटोर का मतलब होता है जो रास्ता छोड़ के जो चले जाएं। तो ये हमने देखा कि यहाँ पे रास्ता जो है
वो किस तरह से ये वाला जो रास्ता था इसको डिटोर कहते हैं। तो वो वहां पे कुओं को पानी पिलाने के लिए सम डिस्टेंस फ्रॉम द रोड से अमेरिकन इंसिस्ट के साथ हमने मेकिंग का प्रेपोजिशन इस्तेमाल, फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करनी, मेकिंग का वर्ब यूज करना है। और इंसिस्ट के साथ प्रेपोजिशन ऑन लगती है, हमेशा याद रखना है। इंसिस्टेड, ही इंसिस्टेड मी टू नहीं होगा टू गो देयर, ही इंसिस्टेड मी ऑन गोइंग देयर होगा। उसने एक्सप्रेसिंगली, जाहिर उनकी जुबान नहीं जानता था, बड़ा विगरसली, बड़ा पैशनेटली, एनर्जेटिकली उसको बताया लीडर को साइन से। जब कोई जुबान नहीं आती हुई, जाहिर है वो साइन की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, जितना वो दूसरे की जुबान नहीं समझते थे। लेकिन टाइम जब वो वापस आए उस रोड पे, 2 डेज जो है ना वो लॉस्ट हो चुके थे। तो बाय द टाइम जो है ना वो बैक टू द रोड्स, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए। और फिर दूसरी बात है कि उस टाइम तक ये काम मुकम्मल हो गया, तो इसलिए परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया। कैरावान जो है ना वो रूट से हट गया, और लड़के ने एक्ट किया एज अ गाइड और क्रिस्टोफर को लेके गया वेल एट एम्बेग्रेट, ये जगह तक लेके गया। तो यहाँ पे जो पहले क्वेश्चन देख लें जी, पहले देख लें क्या नाम है, करेक्शन। बाय द टाइम मेट है तो हैड लेफ्ट हो जाएगा क्योंकि उस वक्त तक है। हिज बिहेवियर टूवर्ड्स मी, ये आमतौर पे हम एप्टीट्यूड के लिए यूज करते हैं। जब हमने एप्टीट्यूड शो करना हो तो वहां पे हम टू वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली हम टू वर्ड जो है ना डायरेक्शन के लिए शो करते हैं। ही मूव द साउथ नहीं होगा, साउथ होगा, क्योंकि यहाँ पे एज अ वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी साउथ वर्ड्स यहाँ पे एज अ, ये साउथ जो है ना एज अ साउथ वर्ड्स के लिए वो ऑल्टरनेटिव है। इंसिस्टेड मी ऑन हेल्पिंग हो जाएगा। और उसके बाद इंसिस्टेड के साथ हमने कहा ऑन, और उसके बाद फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है ही लेड मी, लेड के साथ हम टू इस्तेमाल करते हैं। लिविंग इन द साउथ होगा, ये डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन के साथ हम द इस्तेमाल करते हैं। हाउ, वाई कुड ही नॉट रीच इन मैग्रेट, वो क्यों नहीं पहुंच सका, या वो क्यों नहीं, रीच की बजाय बल्कि यहाँ पे लगा लो मीट, यहाँ पे वो क्यों नहीं उससे मिल सका। क्यों नहीं मिल सका, जाहिर है क्रिस्टोफर ने, उसने क्या किया था, मिस कर दिया था, या क्रिस्टोफर नहीं पहुंच सका। हमारे पास वर्ब है रीच, तो क्रिस्टोफर कुड नॉट रीच द वेल एट एन मैग्रेट बिकॉज, उसने लॉस्ट कर दिए, लूज हमारा फॉर्म होगा। लूज की जन पास फॉर्म क्या हो जाएगी, ये हमने हैड लॉस्ट, क्योंकि पहले काम हो चुका है, तो इसलिए हम यूज करेंगे ही हैड लॉस्ट 2 डेज, उसने 2 दिन उसने जाया कर दिए। 2 डेज इन लेंथी डिटोर, क्या होगा, क्योंकि वो उन्होंने, वो जो कैरावान था उसने लीव ऑफ किया, तो लीव ऑफ हमारे पास वर्ब है। द कैरावान विद विच ही वाज ट्रेवलिंग लेफ्ट ऑफ द रोड एंड टू रिप्लेनिश देयर, क्या होगा, आप कह सकते हैं टू गेट वाटर, कह लें टू गेट वाटर। तो इस तरह से हमने इसको हमने देखा। अब ये मैप जेन में रखिएगा, यही मैप जो है ना वो हम आगे चलाएंगे। उसके बाद है जी नेक्स्ट में, ये पता चला कि नाइट फॉल था जब वो पहुंचे, जस्ट एट्स नाइट फॉल। जस्ट जो है ना एज एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं, तो एडवर्ब जो है preposition फ्रेज से पहले इस्तेमाल किया जाता है। फॉलोइंग मानने पे वो वापस चला गया, लड़का जो छोड़ के गया था। क्रिस्टोफर अकेला वहां पे वेट करता रहा, एज ही सपोज्ड कि प्रोफेसर नॉर्थ से आ रहा है। अब विलेज नहीं था इमेग्रेट में, और ओनली बिल्डिंग की बुर्ज थी जिसमें सिंपल मड स्ट्रक्चर था जो कंसिस्ट ऑफ कर रहा था। कंसिस्ट के साथ आपका प्रपोजिशन लगाएंगे। रूफ और 4 वॉल्स थी, 1 होल था जो विंडो थी, और एक अदर था जो डोर था। वेल 275, 275 मीटर्स अवे था। जब वो पहुंचा तो इसे शॉक लगा, पानी तो उसमें ऑल राइट था, लेकिन वो गुड 46 मीटर क्या होगा बिलो। तो अ गुड मैनी या अ गुड का इस्तेमाल करते हैं क्वांटिफायर के तौर पे। यहाँ पे गुड से मराद अच्छा नहीं है, बल्कि मैनी के मीनिंग में है। नाइदर रोप, ना ही बकड़ थी उसके पास, और ना ही कोई रस्सा था। नाइदर नार पेयर में इस्तेमाल होंगे, और दोनों एक ही टाइप के होंगे, रोप भी नाउन है, बकड़ भी नाउन है। वो बुर्ज में वापस आया और उसने पैक तो सर्च किया, जो ओनली पॉसिबल कंटेनर लगा जिसमें पानी लाना था, एक स्मॉल टी पॉट था, जिससे उसने
हाफ अ कप फुल, कप फुल जिसमें एक कप पानी आता था। अब कप फुल एज अ नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं हम। जब एज अ नाउन इस्तेमाल करेंगे तो ये कप फुल, अब स्ट्रक्चर में ये लगता है कि शायद ये एडजेक्टिव हो क्योंकि फुल आ रहा है, लेकिन ये होते नाउन है। कप फुल, टी स्पून फुल, ये हम कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हम फुल का लगाने के बावजूद भी वो नाउन होते हैं। लिक्विड एट ए टाइम, और एक लाइन अगर टाइड की जाए यानी रस्सी बांध दी जाए उसके साथ, टाइड के साथ प्रेपोजिशन टू का लगाएंगे। हैंडल के साथ, और प्लग्ड है, स्पाउट जो उसका ओपनिंग होती है, माउथ होता है जिसमें से वो चैनक में से, या टी पॉट जो है चैनक जिसको हम कहते हैं, प्लग्ड अप उसको बंद कर दिया जाए। प्लग्ड अप का मतलब बंद कर देना। लाइन हैंडल के साथ बांधे जाए, लेकिन लाइन कहाँ थी। फास्टनिंग टुगेदर, उसने अवेलेबल बिट्स जो पीसेस थे कॉर्ड के, और जितने भी उसके पास आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग थी, कपड़े के जो टुकड़े थे, चीजें थी। अब क्लॉथिंग चूंकि अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसकी जब हमने काउंटेबल बनाना हो तो हम उसके साथ वर्ड आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। ये इसका अनकाउंटेबल नाउन है, ना ही इसका प्लूरल होगा और ना ही इसके साथ ऐसे इस्तेमाल होगा। एट फर्स्ट सिर्फ 8 मीटर ही बन सका। वट ही प्रॉब्लम डिड ही फेस एट द, वो जो वेल था, तो क्या हो गया, वो अलोन था, ही वॉज अलोन। और क्या होगा, उसके पास ना फूड था, ही हैड, हमने पेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं नाइदर और नार। तो अब इसके साथ दोनों को मिलाइए, ही हैड नाइदर फूड और नॉर वाटर। तो अब ये पोजेशन को शो कर रहा है, तो नॉर आ जाएगा। ही हैड नाइदर फूड नॉर वाटर, ही वॉज अलोन देयर। और उसके बाद हमने देखना है जी कि उसके बाद हमने देखेंगे प्रॉब्लम क्या है। उसके पास जो है ना वो पानी, वो जो कुआं था, या देर वॉज लो लेवल ऑफ वाटर, पानी का लेवल बहुत थोड़ा था, और कितने था, 46 मीटर्स बिलो, यहाँ पे 46 मीटर बिलो था। इसलिए फिर उसका अगला सवाल जो अगले पेज पे आएगा कि किस तरह से उसने मैनेज किया। तो जाहिर है उसने क्या किया, टाई किया, टाइड किया डिफरेंट बिट्स ऑफ क्या होगा, कॉर्ड्स एंड आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग। और उसके साथ उसने प्लग अप किया, ही प्लग्ड अप द टी पॉट। और उसके बाद फिर आगे जाके कुछ और सेंटेंसेस ऐड करेंगे इसमें, तो ये काफी लंबा क्वेश्चन बनेगा इसमें। अब द चार्जर वॉस, अब चार्जर आ गया, तो प्लग्ड अप नहीं होगा, बंद नहीं किया जाता, बल्कि प्लग इन किया जाता है, तो प्लग इन हो गया जब हम चार्जिंग में लगाते हैं। अ गुड मैनी स्टूडेंट्स, इसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट आ गए, अच्छा नहीं मुराद आगा, बहुत सारे, यानी काफी सारे। ही वॉज जस्ट एट, जस्ट या जस्ट एट द वर्ड्स, तो जाहिर है preposition फ्रेज के पहले क्वालिफायर जो है वो एडवर्ब का होता है, तो preposition से पहले इस्तेमाल करेंगे इसको। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एंडिंग। इंस्पिरेशन, इससे मुतासर होके जो है ना उसने क्या किया, टर्बन को फाड़ा, और जो कि उसने 4 स्ट्रिप्स बनाई, यानी जिसका हम पंजाबी में लीरें कहते हैं, पार्ट्स कहते हैं। तो अभी भी टी पॉट जो है ना वो हाफ वे तक ही गया, यानी आधा पहुंचा। व्हाट एल्स, अब स्लीपिंग बैग फाड़े। ये विंटर सीजन था, उसे पता था कि रात बिटरली कोल्ड होती है, यानी बहुत ज्यादा बिटरली कोल्ड, कोल्ड होती है। ऑर्बिटल यहाँ पे वर्ब है, कोल्ड एडजेक्टिव है। ऑल्दो डेज बाय नॉर्मल स्टैंडर्ड से अभी अनबेरेबली हॉट था, ये भी क्या होगा, नाकाबिले बर्दाश्त तक हॉट था, ये भी एडवर्ब है, हॉट एडजेक्टिव है। विदाउट स्लीपिंग बैग और ब्लैंकेट वो फ्रीज टू डेथ। अब यहाँ पे प्रेपोजिशन आपने देख लिया, फ्रीज टू डेथ। किसी चीज में जब डेथ डेस्टिनेशन हो तो हम उसके साथ टू का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, फ्रीज टू डेथ, सेंटेंस टू डेथ, इसके साथ हम टू का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। उस रात को वो ले हुआ, यानी लेट गया, लाए की पास फॉर्म है ले। स्लीपिंग बैग पिक्चरिंग हिमसेल्फ, अब ले के साथ हमने हमने क्या यूज करते हैं, फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। डाइंग ऑफ थर्स्ट, प्यास से और हंगर से मरने के लिए डाई ऑफ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। थर्स्ट और हंगर ये इडियोमेटिक फ्रेज बनते हैं, डाइंग डाइंग ऑफ थर्स्ट। उसके बाद प्रोफेसर अगर नहीं पहुंचे इन द नेक्स्ट डे और टू में, जाहिर है उस सहरा में बगैर ऊंटों के पैदल भी वो सफर नहीं कर किया जा सकता था, ना ही कोई रास्ता था। उसको फिर स्मॉल रिकॉर्डिंग मशीन थी। नोशन ऑफ डेथ, अब जो मौत का जो ख्याल था उसने उसको सजेस्ट किया है कि इट माइट बी गुड आइडिया कि रिकॉर्ड करे अपने लास्ट थॉट्स को।
ताकि वो लोग जो उसकी बॉडी को सर्च करें वो उसको मिल जाए। वो सेट बैटरी ऑपरेटेड था और थिन वायर थी एज रिकॉर्डिंग मीडियम। तो थिन वायर को सोच के उसने फिर वो करना शुरू कर दिया। अब अगला सवाल आ गया जी, सवाल वही कंटिन्यू कर रहा है, मैनेज टू गेट वाटर। अब जाहिर है अगले इस हिस्से में से क्या कहेंगे जी, उसने टर्बन को फाड़ा। तो हमारे पास जो वर्ब मजीद आ जाएंगे वो क्या आएगा, ही। फाड़ने को क्या कहते हैं, जाहिर है टीयर कहते हैं, तो पास फॉर्म टीयर की क्या आ जाएगी, टोर, ही टोर द टर्बन। और उसके बाद फिर उसने, उससे भी नहीं बना, मोर ओवर। अब यहाँ पे जब कुछ चीज मजीद एड अप हो रही हो उसके बाद, तो हमने मोर ओवर का इस्तेमाल करते हैं। मोर ओवर उसने क्या किया, ही ट्विस्टेड या ही टुक। टेक हमारा वर्ब हो गया, टेक की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, टुक हो जाएगी। ही टुक, उसने क्या किया जी, ही टुक द वायर ऑफ द रिकॉर्डिंग मशीन या रिकॉर्डिंग डिवाइस, और उसको क्या किया, ट्विस्ट किया। ही ट्विस्टेड द वायर इनटू अ स्ट्रैंड, और उससे क्या बनाया, मेक अ स्ट्रैंड, उससे एक रस्सी बनाई। और उसने फिर क्या किया, उसके साथ टाइड किया, ही टाइड इट विद द, क्या कहते हैं, टी पॉट। और इन दिस वे ही टेक आउट की बजाय क्या होगा, टुक आउट द वाटर फ्रॉम द वेल। ये इस तरह से उसने, ये सवाल हमारा मुकम्मल होता है। बाकी जो डिटेल है वो बाद में मजीद आ जाएगी। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, पिक्चरिंग हिमसेल्फ है तो जाहिर है फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इनक्रेडिबली इजी एडवर्ब है। डेंजरसली हाई एडवर्ब है, हाई का एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। और ले के साथ हम वॉचिंग का इस्तेमाल करेंगे। जी बच्चों, नेक्स्ट जो है हमारी लास्ट स्लाइड होगी आई थिंक। जी, तो अब वायर अचानक उसको ख्याल आया, वो उतार तो है, डॉन ऑन हिम, उस पे इंकशाफ हुआ। डॉन ऑन, डॉन वैसे सूरज के तुलू होने के वक्त रोशनी को कहते हैं, तो डॉन ऑन से मुराद क्या होगा, जो उसको एक्सपोज होना है, पता चल जाना। सडनली उसने जो रोप चाहिए हुई थी, जिस जिस रोप की उसको जरूरत थी, वो उस रोप उसको मिल गई। और वायर बड़ी थिन थी, लिटिल थिकर, ह्यूमन हेयर से थोड़ी बड़ी थी, 305 मीटर लंबी थी। पुटिंग सेवरल स्टैंड टुगेदर, उसके पॉसिबल बनाया। एक स्ट्रॉन्ग एनफ, काफी बड़ी एनफ को हमने एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करते हैं। द बियर करे वेट ऑफ द स्मॉल टी पॉट हाफ फुल ऑफ वाटर। इस तरह से स्कीम इसने काम किया। सेवन स्टैंड वायर के लिए लेबोरियसली, बड़ी मेहनत के साथ उनको ट्विस्ट किया। लेबोरियसली वर्ब है, ट्विस्ट का वर्ब है। और फिर कंफर्टेबली वाटर लेवल तक पहुंच गई। लिक्विड जो ब्रॉट अप हुआ, यानी कि लाया गया, वो टी पॉट को पर्टिकुलरली इनवाइटिंग नहीं था। पर्टिकुलरली वर्ब है, इनवाइटिंग मीनिंग में इजाफा कर रहा है। ये मिक्सचर ऑफ मड और सल्फर था। सल्फर आपको पता है एक वो है, मेटल है, आई थिंक सो। ड्रिंकेबल था, और ये उसको सेव कर सकता था डाइंग ऑफ थर्स्ट से, कुछ दिनों तक वो, कम अज कम या कुछ देर तक। ही स्पेंड होल मॉर्निंग, इसने पॉट आफ्टर पॉटफुल, ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो 23 लीटर्स जो है ना, वो उसने बुर्ज तक ले जाने में कामयाब हुआ। इवनिंग में जब वो बाहर बैठा हुआ था और स्टेयरिंग ओनली हाफ कॉन्शियसली, अब जाहिर भूख भी लगी होगी, और मदहोशी के आलम में होराइजन की तरफ देखा, तो उसने सैंड स्टॉर्म जो उसकी तरफ ब्लो कर रहा था, वेगली अनक्लियरली उसकी तरफ बढ़ रहा था। क्वेश्चन इसमें नहीं है जी। सल्फर होगा जब हमने इस्तेमाल करना होता है मेटल जो है ना, या मटेरियल नाउन जब हम इस्तेमाल करते हैं जनरलाइज फॉर्म में, तो फिर हम उसके साथ दा नहीं लगाते। द फैक्ट डॉन ऑन हिम, और ही लेबोरियसली डिड इट, एज एडवर्ब इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट सब पार्ट इज रिमेनिंग। उसके बाद है जी, कुड बी डस्ट, जो है ना, शायद कहता है कि कार की डस्ट है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थी। इंडीड उसको, टू मच डस्ट टू बी रेज्ड बाय स्मॉल जीप, इतनी ज्यादा डस्ट थी कि वो एक जीप जो है वो इतनी धूल नहीं उड़ा सकती, डस्ट नहीं उड़ा सकती। तो ये डबल डू का इस्तेमाल करते हैं हम जब नेगेटिव रिलेशनशिप हो, इतनी कि वो इतना ना कर सके। लेकिन जो रेस्क्यू पार्टी थी नंतलस, बहरहाल, हाउएवर, टू बिग डेजर्ट पेट्रोल थी जो कमिंग कम केम रोरिंग, जो उसकी चिंगाड़ते हुए आवाज निकालते आ रहे थे। डेथ जो है ना, रिलक्टेंटली हेजिटेंटली डिपार्ट हो गया।
क्लॉड बलंगन और फ्रेंड वहां पे चंद घंटों बाद पहुंचा वहां पे। इत्तेफाक ये हुआ कि जो उन्होंने मिस्ड की थी मीटिंग, मिस्ड के साथ हमने जरन लगाते हैं हमेशा, फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। क्रिस्टोफर ड्यूरिंग अनफॉर्चुनेट 2 डेज लेटर, ये 2 दिन का जो सफर था उसने किया था, वो रास्ता छोड़ के वो कारवान के साथ, तो उसकी वजह से उसकी वो मिसिंग हो गई थी। बाद में मिसडायरेक्ट किया, गलत बताया, मिसगाइड किया एक नेटिव ने, जो कि क्रिस्टोफर को कहा कि वो क्रिस्टोफर चला गया है एगडेस में। और वहां पे जब एगडेस में पता चला कि नेटिव की एरर का, बलिंगन ने रियलाइज किया कि क्रिस्टोफर मस्ट है मिस दैम, जरूर उसने मिस किया होगा। मस्ट का हमने मॉडल के इस्तेमाल में पढ़ा था कि जब हमने स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेशन करनी हो तो हम मस्ट है का इस्तेमाल करते हैं, और अगर पास्ट को शो करना हो तो मस्ट हैव मिस्ड हो जाएगा रोड। और प्रोबेबली वो गालिबन वेटिंग कर रहा होगा, प्रोबेबली एडवर्ब वेटिंग के मीनिंग में इजाफा करें। माइग्रेंट में शॉर्ट ऑफ फूड होगा। इट सेंसिबली गॉट इन टच, गॉट इन टच का मतलब ये इडियोमेटिक जो ना वो फ्रेज है, इससे मुराद गॉट इन टच से मुराद कांटेक्ट करना। डेजर्ट पेट्रोल पार्टी क्या, और उनको 4 ट्रक्स भेजे पूरे डेजर्ट को कवर करने के लिए एगेडेस से, पर्टिकुलरली माइग्रेंट में, शायद उसके ख्याल में कि रास्ते में ना हो। फोर्थ साइड उसकी विजडम ने, उसकी एंटिसिपेशन ने उसको क्रिस्टोफर की लाइफ बचा ली, और इसके इस काबिल हुआ कि वो हिचहाइकिंग कर सके सहारा में एंड रिटर्न होगर रीजन इंस्टेड, और जहां पे वो सैंडी ग्रेव से बच गया हार्ट ऑफ द क्या होगा डेजर्ट में। तो हु सेव्ड क्रिस्टोफर। अब जाहिर है ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल, ये स्टोरी है, तो इसलिए आपने उसके साथ आपने उसी तरह से करना है। किसने बचाया जी, जाहिर है प्रोफेसर क्लॉड। तो हमारे पास वर्ब है सेव, तो हम कहेंगे कि प्रोफेसर क्लॉड सेव्ड द लाइफ ऑफ, क्या होगा किसकी, क्रिस्टोफर। क्या हुआ जी, उसने मिस कर दिया। अब यहाँ पे ही मिस द हिज मीटिंग विद प्रोफेसर एट मैग्रिट, और बिकॉज उसने वेस्ट कर दिए थे, ही हैड वेस्टेड 2 days इन अ लॉन्ग डिटेल विद द कैरावान। और पूरी तफसील नहीं लिखनी, बस वो हिंट ही देना बस। और उसने वहां पे, आप यहाँ पे थे कि वो वहां पे विदाउट, क्या था, विदाउट फूड था। तो क्रिस्टोफर जाहिर था, तो विदाउट, क्रिस्टोफर वॉज विदाउट फूड देयर। और जब कौन पहुंचा, प्रोफेसर पहुंच गया एगडेस में, प्रोफेसर रीच्ड एगडेस, ही रियलाइज्ड, ही रियलाइज दैट के वो कहाँ पे होगा, माइट बी एट, he thought that, he realized that Christopher might be at emigrate without food, और उसने क्या किया, कांटेक्ट किया, he contacted पेट्रोल पार्टी, और who found Christopher at emigrate, और in this way he saved his life। अब हाउ डिड ही मिस हिज मीटिंग विद प्रोफेसर क्लॉड, ये भी हमने बात कर चुके हैं कि वो किस तरह से मिस किया, तो इसमें वो भी आ जाएगा। दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 12, हिचहाइकिंग अक्रॉस सहारा। इसके बाद हम देखते हैं जी क्या होगा। आपने क्वेश्चन पे एक नजर डालनी है। कौन मिला जी प्रोफेसर क्लॉड से, मिलना था, तो क्रिस्टोफर हैड टू मीट प्रोफेसर क्लॉड, ही वॉज विदाउट वाटर एंड फूड देयर, ही हैड मिस्ड, क्योंकि पहले मिस कर चुका था, ही हैड मिस्ड हिज मीटिंग, और ही प्रोफेसर क्लॉड रीच्ड एगडेस, ही रियलाइज दैट क्रिस्टोफर शुड बी इम्प्लाइड या माइट बी इम्प्लाइड, ही कनेक्टेड एंड इन दिस वे ही सेव्ड। डिस्क्राइब, किस तरह से उसने मैनेज किया। ही वॉज स्टेइंग इन एमिग्रेट टू वेट फॉर प्रोफेसर, ही हैड नाइदर फूड नॉर वाटर। क्या था, पानी था, देर वॉज 46 मीटर बिलो, या वाटर वॉज 46 मीटर डीप इन द वेल, और ही हैड नो बकेट नॉर, और क्या होगा, नो, नो बकेट और रोप, या नाइदर अ बकेट नॉर अ रोप। He took a bits of cord, pieces of turban and wire of the tape recorder and joined them to make a rope। इस तरह से आप शॉर्टकट भी लिख सकते हैं। उसके बाद जी पैराग्राफ है, आपके हिंट भी दिए हुए हैं उसके। आपने इसको सेंटेंस को तर्जमा करना है। लेट्स सी जी, हम इसको ट्राई करते हैं। बगैर देखे हुए नीचे आपने एफर्ट करनी है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कुछ चीज जब मौजूद होती है तो उसके लिए हम देर का इस्तेमाल करते हैं। तो दुनिया में ऐसे बहुत चंद लोग हैं, तो ना होने के बराबर हो तो फ्यू लिखेंगे, चंद हैं तो क्या होगा,
आ फ्यू लिखेंगे। अब चूंकि ना होने के बराबर है इसलिए क्या होगा, कम होते हैं। इसके बारे में किसके बारे में बात हो रही है, ऐसे लोग। तो ऐसे लोग क्या होगा, सच पीपल, क्या होगा, सच पीपल आर फ्यू इन द वर्ल्ड, या देयर आर फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड। दो तरीके मैंने बताए कि सच पीपल आर फ्यू इन द वर्ल्ड, और जिनके सामने कोई बुलंद मकसद हो। अब जाहिर जिनके सामने बुलंद मकसद हो यानी जिनका कोई बुलंद मकसद हो, तो क्या होगा, हु। अब चूंकि रूटीन की बात करें तो प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करेंगे हु हैव। क्या होगा, हाई एम या गुड एम इन लाइफ, और उनकी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दें। और क्या होगा, एंड क्या होगा, सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर इट। सेक्रीफाइस, क्योंकि ये प्लूरल में है सब्जेक्ट, हु हैड, ये जिनके सामने बड़ा मकसद है, एक क्लॉज है। उसकी खातिर जान कुर्बान कर दें, ये दूसरी क्लॉज है। हु हैव सम, क्या होगा, ग्रेट ऑब्जेक्टिव इन लाइफ एंड सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर इट। ऐसे आदमी से कौमों की तारीफ बनती है। अब बनाने वाला कोई नहीं है, क्या है, बना, वर्ब क्या है, बनाना। कौन बना रहा है नहीं पता, किसको बनाया जा रहा है, क्या होगा, कौमों की तारीख को। ये इसको दोनों तरीकों से किया जा सकता है, एज एक्टिव वॉइस भी और पैसिव वॉइस भी। अगर हम बनाना है, कौन बना रहा है, ऐसे आदमी बनाते हैं, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर तो बनती है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दोनों तरह से पैसिव वॉइस, अब दोनों तरह से करेंगे। फर्ज करो हम अगर कहना हो कि ऐसे लोग तारीख ऐसे बनाते हैं, तो क्या होगा, सच पीपल, क्या होगा, डिटर्मन, डिटर्मन, डिटर्मन हिस्ट्री। ऐसे लोग तारीख बनाते हैं, या हिस्ट्री इज डिटर्मन्ड बाय सच पीपल। टीपू सुल्तान का शुमार भी ऐसे ही इंसानों में होता है। वर्ब क्या है, शुमार करना, ये वर्ब है हमारे पास। अब देखना है कौन शुमार कर रहा है, नहीं पता। क्या होगा, टीपू सुल्तान हमारा क्या होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने टीपू सुल्तान द मार्टायर, या द मार्टायर, मार्टायर टीपू सुल्तान, क्या होगा, शुमार होता है। अब शुमार करने वाला नहीं है तो पैसे वाइस है, तो पैसे वाइस में हमने पढ़ा था कि इज हमारे इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में। इज आल्सो इंक्लूडेड इन सच टाइप ऑफ पीपल, वो कहा करते थे। अब ये रूटीन में है, ही यूज टू से कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। अब ये कोटेशन है। अब ये दो तरीके हैं, या तो इन्वर्टेड कॉमा में लिख लें, या ही यूज टू से दैट के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। तो अगर इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे तो फिर हम कॉमा लगा के डिपेंडेंट, वो क्या नाम है, आपकी जो रिपोर्टेड क्लास है उसको हमने इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे, यानी कोटेशन मार्क में बंद कर देंगे। तो अब इसमें से ये पूरा चूंकि एक क्लॉज है, कोटेशन है, तो शेर की एक दिन की जिंदगी हमारा सब्जेक्ट है, और इसके बारे में क्या बात हो रही है कि वो बेहतर है। ये वर्ब है हमारे पास, इंफॉर्मेशन वाला वर्ब है। और बेहतर है गीदड़ की 100 साल जिंदगी से, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, बेहतर का। तो हम कहेंगे कि जी, वन डे ऑफ, वन डे ऑफ, या वन डे ऑफ द लाइन इज बेटर देन 100 years ऑफ अ, क्या होगा, जैकल। अब यहाँ पे ऑफ द लाइन हमने देखना है, यूज करना है, और द जैकल इस्तेमाल करना। जनरलाइज करना हो जानवरों को तो हम द लगाते हैं। बिल्कुल दुरुस्त है, इट इज ट्रू, इंसान के लिए लाजम है। ये इंफॉर्मेशन है, या क्या होगा, इट इज एसेंशियली, इट इज नेसेसरी फॉर मैन। जब इंसान को जनरलाइज करना हो तो बच्चों इसके साथ द या आर्टिकल को इस्तेमाल नहीं करेंगे। कि शेर की जिंदगी जिए, अब यहाँ पे दो तरीके हैं। इट इज, क्या होगा, नेसेसरी फॉर मैन टू लिव लाइक, क्या होगा, लिव एज अ लाइन, या लिव लाइक का, लिव एज अ लाइन हो जाएगा। जब एक्शन में सिमिलैरिटी हो तो एज का इस्तेमाल करेंगे। और अल्लाह से ना डरे, एंड नॉट गेट अफ्रेड ऑफ अदर देन, या अफ्रेड ऑफ एनीवन एक्सेप्ट अल्लाह, बल्कि दुश्मन के सामने चट्टान की तरह जम जाए। रादर ही शुड, ये हम इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं, रादर फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है। रादर ही शुड, जम जाए, ही शुड बी स्टेडफास्ट लाइक अ रॉक।
तो यहाँ पे जम जाए या जम जाना चाहिए। ये था हमारा जी आज का लेक्चर। That was all for today. If you have any question, you may ask. Allah Hafiz.